भाई मेरे पूरे घर में कंस्ट्रक्शन चल रही है। मेरा पूरा शेड्यूल तहस महस हो रखा है। जो मैंने शेड्यूल 2 महीने से अच्छी तरह फॉलो किया था उसको एक हफ्ता नहीं लगा पूरा ख़राब होने में। एंड इसके पीछे मेन रीज़न क्या है? द मेन रीज़न बिहाइंड दैट इज़ माई इन्वायरमेंट। तुम जो बैड हैबिट्स करते हो, तुम्हारा जो शेड्यूल नहीं टिकता, उसके पीछे रीज़न क्या है? उसके पीछे रीज़न है तुम्हारी इन्वायरमेंट। तुम्हें लगता होगा कि क्या यार, इन्वायरमेंट इतनी छोटी सी चीज़, क्या ये मैटर भी करती है? एक्चुअल में इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करती है। तुम्हारी इन्वायरमेंट ही खराब है ना, तुम लिटरली कुछ नहीं कर पाओगे। तुम्हें मोटिवेशन ही नहीं आएगी कुछ करने के लिए। मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन चल रही है, मेरा इन्वायरमेंट अभी गंदा है, सब कुछ तहस नहस हो रखा है, ऑर्गेनाइज नहीं हो रखा। ऑब्वियसली मैं ढंग से काम नहीं कर पाऊंगा। तुम्हारे आसपास जो चीजें हैं ना, वो एक्चुअल में बहुत ज्यादा मैटर करती हैं। एंड दोज थिंग्स माइट बी द रीजन बिहाइंड योर बैड हैबिट्स। ठीक है भाई, तुमने बहुत ट्राई कर लिया अपनी बुरी आदतों को छोड़ने का, ये भी ट्राई कर लिया, वो भी ट्राई कर लिया, बट क्या तुमने अपनी इन्वायरमेंट चेंज करके देखा है? फॉर एग्जाम्पल, तुमको बुरी आदत है बिंज ईट करने की। क्यों करता हूँ मैं बिंज ईट? क्योंकि मेरी इन्वायरमेंट में ही गंदा खाना है, मेरी इन्वायरमेंट में ही जंक फूड है। दैट्स व्हाई आई बिंज ईट। जब भी मैं किचन जाता हूँ, जब भी मैं अपना फ्रिज खोलता हूँ, फ्रीजर खोलता हूँ, मेरे को आइसक्रीम दिखती है। जब भी मैं अपना दराज खोलता हूँ, मेरे को कैंडीज दिखती हैं, चॉकलेट दिखती है। तो ऑब्वियसली यार बिंज ईट करूंगा। कोई कोई भी बंदा करेगा भाई। अगर मैं जब भी अपना दराज खोलूँ और मेरे को चॉकलेट दिखे एक, ऑब्वियसली ब्रो, मैं रोज खाऊंगा चॉकलेट। हर बंदा बिंज ईट कर सकता है यार। ऐसे तो अपनी इन्वायरमेंट को देखो। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ वीडियो गेम। मान लो तुमको वीडियो गेम की एडिक्शन है। क्यों है? जब भी तुम अपना पीसी खोलते हो, डेस्कटॉप पे गेम रहती है, ऑब्वियसली ऑब्वियसली अर्ज आएगी गेम पे क्लिक करना, खेलना, एक मैच खेलना। भाई 1 घंटा खेलूंगा बस, बिकॉज वो गेम तुम्हारे डेस्कटॉप पे है ना। सिर्फ वही चीज ही काफी है तुमको अर्ज दिलाने के लिए। वही छोटी सी चीज ही काफी है। पॉन का एग्जांपल ले लो यार, कितना ही मुश्किल होता है पॉन खोलना। यू आर जस्ट 1 क्लिक अवे, लिटरली 1 क्लिक अवे। ये चीज कोई मुश्किल ही नहीं है, इतना इजी टू एक्सेस है, कोई भी बंदा कर सकता है। एंड बहुत लोग करते हैं, इसलिए तो बहुत लोगों को एडिक्शन लग रखी है, इसलिए तो बहुत लोग छोड़ नहीं पा रहे, क्योंकि इट इज इजी टू एक्सेस। देखो भाई, अगर एक बंदे को स्मोकिंग एडिक्शन लग रखा है, लोग उसको क्या बोलते हैं? खरीदना छोड़ दे, अलमारी पे जाना छोड़ दे। वो अपनी इन्वायरमेंट से सिगरेट्स को हटाता है ना। अगर उसकी इन्वायरमेंट में ही ये चीज नहीं होगी, देन उसके चांसेस वो बैड हैबिट करने के बहुत कम हो जाएंगे। कंस्ट्रक्शन की वजह से मैं अपनी इन्वायरमेंट को ढंग से ऑप्टिमाइज नहीं कर पाया, तो मैं फकअप कर गया। मेरा स्क्रीन टाइम भी बढ़ गया, यूट्यूब पे फालतू चीजें देखने लगा, जो एजुकेशनल भी नहीं है, जो फालतू की चीजें है ना, वो देखने लगा। मेरा स्क्रीन टाइम बढ़ गया, मेरा शेड्यूल पूरा खराब हो गया। मैंने एक गलती की थी, मेरे को ये पता था, मेरे को पता था ये होने वाला है। आई हैव फोरसीन द डिफिकल्टी दैट आई विल हैव टू फेस इन द फ्यूचर। मेरे को पता था ये होने वाला है, बट मैंने फिर भी कोई एक्शन नहीं ली। मैं बस पढ़े रहा, जस्ट वेटिंग फॉर इट टू हिट मी। एंड एट द एंड हुआ क्या? एकदम से मेरे को थप्पड़ मारा एंड मेरा पूरा शेड्यूल खराब हो गया। आई वॉज नॉट प्रिपेयर्ड। ये मेरी गलती थी, मैंने प्रिपरेशन ही नहीं करी। मेरे को लगा सब कुछ ठीक हो जाएगा, मेरे को लगा मैं कर लूंगा, नहीं हो पाया भाई। एकदम से मेरी इन्वायरमेंट बदल गई, एकदम से मेरी आदतें चेंज हो गई, बुरी आदतें आने लगी वापस धीरे धीरे करके। ऑब्वियसली एकदम से कुछ नहीं होता, टाइम लगता है। अगर तुम्हारी इन्वायरमेंट बहुत दिनों के लिए ख़राब है, गंदी इन्वायरमेंट है, कपड़े आसपास पड़े हुए हैं, तुम्हारा बेड गंदा रहता है, रूम तुम्हारा पूरा गंदा रहता है, तुम्हारा दिमाग भी ख़राब हो जाएगा। तुम्हारा रूम तुम्हारे दिमाग की रिफ्लेक्शन है। अगर तुम्हारा रूम ख़राब है, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। नॉट जोकिंग। ये एडवाइस जो मिलती है ना अपना रूम साफ़ करने के लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल इट बिल्ड्स डिसिप्लिन। तुमको लगता होगा इससे कुछ होता नहीं, नहीं होता भाई, लिटरली कुछ नहीं होता। वो जो छोटा सा फ्रिक्शन है ना तुम्हारे दिमाग में, जो बोल रहा है अभी नहीं करना, बाद में कर लेंगे, सिर्फ ये चीज उसको चुप कराने के लिए है। एंड उसको जब तुम चुप कराते हो, उससे तुम्हारी विल पावर बढ़ती है। मेरी गलती से तुम एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन सीख सकते हो, एंड वो है स्ट्रैटेजाइज करना। एक अपनी स्ट्रैटेजी बना के रखो। मान लो कि तुम्हें पता है कि अभी फ्यूचर में मैं किसी फंक्शन में जाऊंगा, मैं कहीं बाहर जाऊंगा, या फिर मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन होनी है। तुमको ऑलरेडी पता है, प्लान करो। ठीक है, आई कैन नॉट चेंज एनीथिंग इन दैट, मेरी इन्वायरमेंट खराब होगी ही होगी। मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिससे मैं अपने शेड्यूल पे टिका रहूं, शेड्यूल को छोड़ के ना जाना पड़े। क्योंकि ऑब्वियसली यू विल हैव टू सैक्रिफाइस सम थिंग्स, क्योंकि ये नहीं हो सकता कि तुम्हारी पूरी इन्वायरमेंट चेंज हो गई एंड तुम परफेक्टली ऑन शेड्यूल हो। अगर तुम कर रहे हो देन बहुत बढ़िया भाई, बट मोस्टली ये पॉसिबल नहीं है। सोच के देखो क्या चीजें मैं डाल सकता हूँ, स्ट्रेटेजाइज करके चलो, प्लानिंग करके चलो। जो बंदा प्लान करके चलेगा ना, वो उस बंदे को पिछाड़ देगा जो बंदा प्लानिंग नहीं कर रहा। अब फॉर एग्जाम्पल, मैंने प्लानिंग नहीं करी, एक बंदे ने जो प्लानिंग करी है, जिसको पता है उसके घर पे कंस्ट्रक्शन होनी है, उसको पता है उसके घर पे तहस महस होनी है, तो प्लान करके चला, वो बंदा मेरे को पिछाड़ गया। बिकॉज ही प्लान्ड ऑल द वे थ्रू। जो तुम्हारी अच्छी आदतें हैं ना,
वो भी तुम्हारी इन्वायरमेंट पे मैटर करती है। अब देखो मेरी रीडिंग की आदत कैसे बनी थी। मैंने लिटरली अपने डेस्क पर बुक रखी थी, दैट्स इट। जब भी मैं अपने डेस्क पे बैठता था मेरे को बुक दिखती थी एंड बस दिन के 1-2 पेजेस रीड कर लेता था, ज्यादा भी नहीं करता था, 1-2 पेजेस। अब इससे मेरे को क्या रीडिंग में बहुत ज्यादा प्रोग्रेस मिल रहा है? ऑब्वियसली नॉट, बट मेरी आदत बन रही है। यू नो एक कोट तुमने सुना होगा, तुम्हारे जिम में बोलते होंगे लोग कि अरे अगर जिम आना है सिर्फ 20 मिनट के लिए आ जाओ, 1 घंटे आने के लिए कोई जरूरत नहीं है। दैट इज एक्चुअली ट्रू। अगर तुमको जिम की आदत बनानी है तुमको जिम जाना पड़ेगा, नो मैटर व्हाट। अगर तुमको जिम की आदत नहीं है तुमको बस जिम जाना पड़ेगा, इवन फॉर 20 मिनट्स 10 मिनट्स, कम से कम आदत तो बनाओ। अब मैं दिन का 5 लीटर पानी पीता हूँ एंड ये पॉसिबल कैसे हो पाया? वो बोतल देख रहे हो तुम, वो 2 लीटर की बोतल मेरे डेस्क पे हमेशा पड़ी रहती है भरी हुई, एंड जब भी मैं वहां बैठा होता हूँ मेरे वहां पे हाथ जाता है, मैं वहां से पानी पी लेता हूँ। जस्ट बिकॉज वो बोतल मेरे इन्वायरमेंट में है, सिर्फ उसी चीज की वजह से मैं दिन का 5 लीटर पानी पीता हूँ। एंड जब वो बोतल मेरे रूम में नहीं होती, कहीं और पड़ी रहती है, ऑब्वियसली मैं 5 लीटर पानी नहीं पीता दिन का, 1-2 लीटर पीता हूँ बस। इट इज नॉट दैट हार्ड। अगर तुम अपने इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज करोगे ना, वो तुम्हारी ही हेल्प करेगा। अगर तुम एक बुरी इन्वायरमेंट में रहते हो, क्योंकि कुछ लोग बोलते हैं कि हाँ भाई बुरी इन्वायरमेंट में रह लेंगे, बस काम ही तो करना है। एक्चुअल में दिमाग तुम्हें काम पे लगाना होता है, इन्वायरमेंट तो भाड़ में गई। कुछ लोगों का कहना ये है। चलो ठीक है भाई, अगर तुम ये करते हो ना, इसका मतलब तुम अपस्ट्रीम जा रहे हो। अपस्ट्रीम का मतलब एक वाटरफॉल है एंड तुम वाटरफॉल के ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, पानी नीचे आ रहा है एंड तुम ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो। ऑब्वियसली तुमको फ्रिक्शन मिलेगा, ऑब्वियसली रेजिस्टेंस मिलेगी, इतना ही ऊपर चढ़ जाओगे, एक पॉइंट पे आके तो नीचे गिरोगे। व्हाट यू आर डूइंग इज स्विमिंग अपस्ट्रीम। तुम्हें करना है डाउन स्ट्रीम स्विमिंग। पानी नीचे जा रहा है एंड तुम भी नीचे जा रहे हो, यूर गोइंग विद द फ्लो, यूर गोइंग विद द वाटर। अगर तुम इन्वायरमेंट को अच्छी तरह ऑप्टिमाइज करोगे ना, दैट वुड बी लाइक स्विमिंग डाउन स्ट्रीम। तुम्हारी इन्वायरमेंट तुमको हेल्प करेगी, जैसे पानी तुमको हेल्प कर रहा है ना नीचे जाने के लिए, वैसे ही तुम्हारी इन्वायरमेंट तुमको हेल्प करेगी अच्छी आदतें करने के लिए, बुरी आदतों से बचने के लिए, अपने शेड्यूल पे ऑन पॉइंट रहने के लिए। दैट्स व्हाई आई सेड कि अपने रूम को बिल्कुल क्लीन करके चला करो। तुम्हारे बेड पे एक भी कपड़ा नहीं रहना चाहिए, तुम्हारे बेड बिल्कुल साफ होना चाहिए। तुम्हारा जो डेस्क है जहाँ पे तुम काम करते हो वो बिल्कुल साफ होना चाहिए, उसको गंदा बिल्कुल मत रखो, वो तुम्हारे दिमाग को रिफ्लेक्ट करता है। एक बंदा जिसका ये सब गंदा है वो काम ढंग से नहीं कर पाएगा, जितना भी बोल ले कि नहीं भाई सिर्फ काम पे फोकस करना होता है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि काम भी इंपॉर्टेंट है, बट अगर एक और बंदा जो इन चीज़ों पे फोकस कर रहा है ब्रो, वो तुमको पिछाड़ देगा, क्योंकि तुम तो बस एक छोटी सी चीज़ कर रहे हो काम, तो बंदा ये सब कर रहा है, अपने पूरे दिमाग को ऑप्टिमाइज कर रहा है, पूरी इन्वायरमेंट को ऑप्टिमाइज कर रहा है। दैट गाय इज स्विमिंग डाउन स्ट्रीम व्हाइल दैट अदर गाय इज स्विमिंग अप स्ट्रीम। कौन जीतेगा? एट द एंड वही जीतेगा जो बंदा डाउन स्ट्रीम जा रहा है, क्योंकि उसको सबसे ज्यादा कम फ्रिक्शन मिल रहा है। बहुत लोगों को मास्टरबेशन का एडिक्शन क्यों रहता है? क्योंकि पॉर्न इज जस्ट 1 क्लिक अवे फ्रॉम योर फोन। वेबसाइट खोलो, डालो, बैठ जाओ, इतना ही मुश्किल है, फ्रिक्शन तो बिल्कुल है ही नहीं। इट इज सो इजी टू एक्सेस। इंस्टाग्राम कितना ही दूर है, अपना फोन खोलो, इंस्टा आ गया, रील्स पे जाओ, स्क्रॉल करो। प्लेजर मिलना इतना इजी बन गया है ना, चीप डोपामीन मिलना इतना इजी हो गया है ना, कोई भी बंदा करता है। अगर ये तुम्हारे लिए मुश्किल होता तुम नहीं करते। अगर तुम्हारे घर पे जंक फूड नहीं होता तुम नहीं खाते जंक फूड। ऑनेस्टली बताओ, क्या तुम अपने घर से बाहर निकलते स्पेशली जंक फूड खाने के लिए? अगर तुम्हारे घर पे जंक फूड नहीं है, यू जस्ट डोंट ईट दैट। अगर तुम्हारे इन्वायरमेंट में हेल्दी फूड है तुम वही खाते हो। हर बारी तुम्हारी इन्वायरमेंट ठीक नहीं रहेगी, तुम्हें अपनी दिमाग की भी इन्वायरमेंट ठीक करनी होगी एंड तुम वो मेडिटेशन से करोगे। मेडिटेशन में क्या होता है? यू डू माइंडफुल ब्रीदिंग, ब्रीदिंग इन ब्रीदिंग आउट। तुम अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करते हो। एट वन पॉइंट यू विल फेल, एट वन पॉइंट तुम्हारा शेड्यूल फकअप होगा, एट वन पॉइंट तुम्हारी इन्वायरमेंट गंदी होगी। होना है यार, जरूर होना है। बट मेडिटेशन क्या करता है? जैसे ही तुम्हारा ध्यान भटकता है तुम वापस ध्यान अपनी ब्रीदिंग पे लाते हो, एंड वैसे ही एक पॉइंट पे आके तुम्हारा शेड्यूल खराब होता है, तुम वापस से बैड हैबिट्स करने लगते हो, तुम लेट सोने लगते हो, तुम्हारे फोन पे इंस्टा आ जाता है, यू गेट डिस्ट्रैक्टेड। फिर तुम अपना ध्यान वापस शेड्यूल पे लगाते हो, अपनी स्लीप ठीक करते हो, फोन से इंस्टा हटाते हो। तुम्हें लगता है कि मैं साइकिल में फंस गया हूँ, बट एक्चुअल में ये साइकिल नहीं है। साइकिल ऐसी है जो ऊपर जा रही है। यूर एक्चुअली मेकिंग प्रोग्रेस। तुम अपना भविष्य नहीं बदल सकते, बट तुम अपनी आदतें बदल सकते हो, एंड तुम्हारी आदतें तुम्हारा भविष्य बदलेंगी। बट या मैन, दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड टेक एक्शन।